गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं विशिष्ट लेखन। विशिष्ट लेखन माने ये भी एक प्रकार के लिखने का ही कार्य है, किंतु इसमें प्रतिरूप होता है। इसमें है फीचर, रिपोर्ट, आलेख लेखन। आपको असाइनमेंट में जब दिया गया असाइनमेंट में कि आलेख लिखिए, तो आपको ऐसा लग रहा था कि ये निबंध का ही एक प्रकार है। इसमें ध्यान देंगे, ये तीनों चीजें ही अलग अलग लिखने की चीजें हैं। फीचर, रिपोर्ट, आलेख, और इसके अलावा आपको लिखने का जो चौथा है निबंध। तो ये तीन फीचर, रिपोर्ट, आलेख ये लेखन की एक विशिष्ट प्रतिरूप है। ये कोई एक निश्चित विषय पर ही लिखा जाता है। इसके लिए सामुदायिक होता है, अर्थात तात्पर्य यह है कि ये पर्सनल नहीं होता, माने कोई एक के लिए नहीं होता, सामूहिक चीजों पर ही ये लेखन होता है। सबसे पहले है रिपोर्ट या प्रतिवेदन। रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसे हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। आपको दिया जाएगा रिपोर्ट लिखिए या प्रतिवेदन लिखिए, तो एक ही चीज है। यह एक प्रकार का लिखित होता है, लिखित क्योंकि लिखने का ही कार्य है, जिसमें विशेष आयोजन, ध्यान देंगे, विशेष आयोजन, सभा, दल या संस्था की तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। माने विशेष किस प्रकार से आयोजन हुआ, इसमें क्या जानकारी हुई, क्या इसका परिणाम निकला, क्या इसमें हो सकता है, ये चीजों को व्यवस्थित रूप से लिखना कहलाता है रिपोर्ट। कहीं पे यदि कुछ आयोजन होता है तो अगले दिन आपको समाचार में उसकी रिपोर्टिंग मिलती है। परिभाषा किसी विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण। क्योंकि लंबे समय का रहता है, इसलिए ही इसकी परिभाषा दी जा रही है। क्या कि विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहते हैं। इससे किसी कार्य की स्थिति और प्रगति की सूचना मिलती है। रिपोर्टिंग का तात्पर्य यह होता है कि इस दिन इस बैठक में ये हुआ, ये निर्णय लिया गया या ये कार्य आगे बढ़ना है, ये उसमें निश्चित ही रहेगा। मुख्य रूप से हम प्रतिवेदन को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। अब आपको बताया जा रहा है कि प्रतिवेदन किन किन चीजों पर लिखा जा सकता है। सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन का, कहीं पर कुछ इस प्रकार का आयोजन होता है तो उसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से आयोजन की बातचीत हुई, फिर आयोजन का प्रतिरूप बना, फिर आयोजन हुआ, आयोजन में क्या क्या चीजें हुई और क्या निर्णय लिया गया, कार्य में क्या प्रगति आई, ये उसका क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग। वैसे ही संस्था माने सामूहिक जो होता है, जैसे सामाजिक कोई एक ग्रुप होता है, महिलाओं का भी होता है और धार्मिक रूप से भी होता है, संस्था बनाई जाती है। विद्यालय ये भी एक प्रकार से संस्था है, हमारा स्कूल। तो यहाँ किसी प्रकार का यदि मासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक कार्य जो होता है उसका प्रतिवेदन। व्यावसायिक प्रगति या स्थिति का प्रतिवेदन, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इस कोविड-19 के कारण आर्थिक स्थिति और व्यवसाय पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। तो यदि इस पर एक प्रतिवेदन लिखने कहा जाता है तो आपको बताना रहेगा कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, फिर क्या क्या इसमें आर्थिक परेशानियां हुई और उसके चलते क्या क्या लोगों को निर्णय लेना पड़ा, ये कहला जाएगा उसका प्रतिवेदन। जांच समिति, जैसा कि कोई भी घोटाला होता है या जो हमारी राजनीति है उसमें किसी प्रकार का या सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी यदि कुछ निर्णय लिया जाता है तो उस पर एक कमेटी बैठाई जाती है, जांच समिति। उसके द्वारा जो रिपोर्टिंग दी जाती है वह भी प्रतिवेदन का ही एक रूप है। अब इसमें ध्यान देंगे आप, शैक्षणिक संस्था या धार्मिक सामाजिक संस्था अपने वार्षिक कार्यक्रम पर वर्ष भर की विवरण की प्रस्तुति करती है, इसलिए इसका आकार विस्तृत होता है। माने जनवरी से लेकर
लास्ट दिसंबर तक क्या क्या होने वाला है, बीच में कौन सा आयोजन है, कब कौन से किस प्रकार का, ये सारा तो थोड़ा लंबा रहेगा। व्यावसायिक प्रगति प्रतिवेदन संबंधित तकनीकी होते हैं, मतलब बताया जाता है बीच बीच में कि किस प्रकार आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए या आर्थिक स्थिति में जो कठिनाइयां आएंगी उसे दूर करने के लिए क्या क्या निर्णय या कार्यवाही की जा सकती है। तो इसलिए ये पुस्तिका के रूप में भी छपती है ताकि व्यापारियों तक पहुंचे और उसका लाभ ले पाए। जांच समितियों के प्रतिवेदन के आकार भी बहुत बड़े होते हैं क्योंकि लंबे समय तक उसका जांच समिति का कार्य चलता है, फिर उस पर रिपोर्टिंग होती है, उसका वह लिखित रूप होता है। अब आपको बताया जा रहा है प्रतिवेदन के गुण या विशेषताएं कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले सटीक, स्पष्ट और पूर्ण होनी चाहिए, माने जिस विषय पर भी आप प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं आपको संक्षिप्त में उसको पूर्ण भी करना है, उसका आयोजन भी बताना है, उसका परिणाम भी बताना है। प्रतिवेदन की भाषा अलंकारिक व मुहावरेदार न होकर सरल भाषा में लिखी होनी चाहिए क्योंकि सामान्य जन समूह उसे पढ़कर उसका लाभ उठाएगा। यदि भाषा क्लिष्ट होगी, इस प्रकार के व्याकरण का हम प्रयोग कर देंगे तो लोगों को समझने में कठिनाई होगी, इसलिए स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें कोई भी तथ्य, माने जिस चीज पर भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सत्य, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होनी चाहिए। काल्पनिक हो ही नहीं सकता। किसी भी चीज जो होगी वास्तविक में उसी पर ही रिपोर्टिंग की जा सकती है। सारी बातें क्रम से रखना चाहिए, जैसे कि आपको परिभाषा में ही बताया गया क्रमबद्ध कि कब इसका विचार हुआ, फिर कब आयोजन हुआ, आयोजन में किस प्रकार आरंभ हुआ, क्या निर्णय लिया गया, कब इसका समापन हुआ। प्रतिवेदन का शीर्षक भी देना चाहिए। प्रतिवेदन यदि तैयार कर रहे हैं, जैसे शाला में वार्षिकोत्सव है या किसी सामाजिक संस्था में कोई बैठक हो रही है, तो उसका शीर्षक रखना चाहिए। प्रतिवेदक या सभा दल के अध्यक्ष को, जैसा कि अपेक्षित होता है कि कोई एक मुखिया होता है और उसके अनुसार ये निर्णय लिया गया, उसके सभा में पति जो बनकर रहे तो ये हुआ, इसको भी उल्लेखित करना चाहिए। अब है प्रतिवेदन लेखन की विधि, माने प्रतिवेदन किस प्रकार लिखना चाहिए। आप बहुत ध्यान पूर्वक देखेंगे और प्रतिवेदन यदि आपको किसी भी विषय पर तैयार करने के लिए कहा जाए तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले होगा संस्था का नाम, जैसे या तो विद्यालय का वार्षिकोत्सव या कहीं पर कोई समिति है उसका बैठक, या कोई धार्मिक समिति है वहां पर जैसे सामूहिक विवाह का आयोजन है या जातिगत से कुछ चीज है उसके लिए है, तो उसका एक नाम संस्था का होगा ही होगा। बैठक, सम्मेलन या सभा का नाम कि भाई किस चीज के लिए बैठक हो रही है। फिर उद्देश्य, यदि कोई भी कार्य इसमें कोई निश्चित उद्देश्य होगा जिस तक पहुंचना है तभी उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। ऐसा नहीं है कि खाली चलते फिरते कुछ भी हो रहा है उस पर तैयार कर दिया जाए। आयोजन स्थल का नाम, माने एक निश्चित जगह पर, जैसा कि आपको बताया गया, मान लो स्कूल का वार्षिकोत्सव है तो कहीं ना कहीं शाला में, शाला प्रांगण में आयोजित होगा और स्कूल का नाम होगा, उसमें एक मुख्य अतिथि होगा। उसके बाद उद्देश्य क्या होगा, शाला में किए गए सब कार्यों की समीक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संस्कृति को बढ़ावा देना और ये सब। इस प्रकार एक मुख्य जगह होगा और उसका नाम वैसे ही आयोजन का दिनांक व समय, भाई जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं माने कहीं ना कहीं कुछ निश्चित जगह पर जो कार्यक्रम हुआ उसकी जानकारी है तो उसका निश्चित दिनांक और समय रहेगा। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी, जैसे कौन अध्यक्ष रहा, किसने मंच संचालन किया, कौन उसमें वक्ता रहा कि किस किस लोगों को उसमें बोलने का मौका दिया गया, सुझाव देने वाले आमंत्रित अतिथि कि कौन कौन और इसमें हैं, और जो सब मिलकर आयोजन किए वे कहलाएंगे प्रतिभागी सदस्य। गतिविधियों की जानकारी, गतिविधियां माने भाई आयोजन हुआ, फिर भाषण हुआ, भाषण के मुख्य बिंदु क्या हैं, फिर क्या सुझाव दिए गए, ये सब जानकारियां।
महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी। कहीं पर भी इस प्रकार का कोई आयोजन होगा तो कुछ न कुछ निर्णय लिया जाएगा, तभी तो उस पर रिपोर्टिंग की जा रही है। प्रतियोगिता का परिणाम आया हो तो उसकी जानकारी, जैसे स्कूल में यदि होता है कि तो एकेडमिक जानकारी भी होती है कि पिछले साल का परिणाम क्या रहा। खेल महोत्सव मतलब खेल में क्या, कौन प्रथम द्वितीय आया, हमारे या प्रतिभागी कहीं सेलेक्ट हुए, या विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं जैसे ड्राइंग कंपटीशन, निबंध या वाद विवाद प्रतियोगिता, तो इसका परिणाम, तब ये एक प्रतिवेदन तैयार होगा। आपको नमूना माने एक बताया जा रहा है, अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। अब आपका काम ये है कि जैसे आपको इसमें दिखाया गया है, आप अपने स्कूल और अपने नाम को लेकर इसमें करेंगे। विगत 27 जनवरी, तो आपको जैसे जो आने वाली ही तिथि लिखना है। इसमें तिथि 2018 दी गई है, आपको 2020, 2022 आगे का ही डालना रहेगा। हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ, माने एक निश्चित तिथि ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि बहु अभी जो समय हुआ ही नहीं है उसको डाल दे। प्रतिवेदन माने जो समय हो चुका है, वार्षिकोत्सव जो हुआ है उसका, तो 2018, 2015 भी हो सकता है, किसी भी साल का आप रिपोर्टिंग उसमें दर्शा रहे हैं। फिर उसमें बताया गया है कि इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रमोद दुबे जी थे, माने एक मुख्य अतिथि का नाम डालना है। विद्यालय में बहुत उत्सव का माहौल था, हम भी बहुत उत्साहित थे, ये भी आपको मेंशन करना है। सजाया संवारा गया, और आपको ये दर्शाना है कि हमारा जो स्टेज है वहां पर और भी अच्छी स्थिति रही। और कार्यक्रम का समय इसमें बताया गया है 4 बजे से प्रारंभ हुआ। फिर इसमें जैसी गतिविधियां सब दी गई हैं, आपको अपने अनुसार उसमें डालना है। उसके बाद इसमें दूसरा है, आपके विद्यालय में 10 अगस्त 2018 को शाला विकास का प्रबंधन समिति की बैठक दोपहर 2 बजे आरंभ हुई। इस बैठक में अध्यक्षता माननीय श्री अशोक अवस्थी ने की। इस विषय पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। इसमें देखेंगे 2 कॉलम बनाया गया है। पहले अध्यक्ष, मतलब इधर नाम लिखा हुआ है, अशोक अवस्थी अध्यक्ष हैं, दीपक कुमार नाग सचिव हैं, ये कोषाध्यक्ष हैं, ये अध्यापिका सदस्य हैं, अध्यापक सदस्य हैं, कौन कौन है ये सब जानकारी देना। फिर इस विद्यालय में कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया, तो और बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम जो हुए और इन पर विचार हुआ। ऐसे ही आपको प्रतिवेदन लेखन का प्रारूप तैयार करना है।